जो मिला है उसी में सुकून ढूंढो, वरना जो नहीं मिला है वो हमेशा दर्द देता रहेगा। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 17 अगस्त 2026 को सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो सूर्य का यह गोचर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? मिथुन राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे? कैसी स्थितियों का निर्माण होगा? इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों, इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे सूर्य देव के बारे में। फिर उसके बाद सूर्य देव के राशि परिवर्तन करने से आपके जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद वीडियो के अंत में कुछ आसान और चमत्कारी उपाय भी बताने वाले हैं, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में श्रेष्ठ और सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों, अब आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सूर्य देव के बारे में। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य कुंडली में केवल एक ग्रह ही नहीं है, बल्कि इन्हें आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा, नेतृत्व, आत्मा, जगत की आत्मा और पिता के साथ साथ जीवन की दिशा का कारक माना जाता है। यही कारण है कि सूर्य जब अपना राशि बदलता है तो इसका प्रभाव ना केवल पंचांग तक सीमित रहता, बल्कि व्यक्ति के मनोबल, निर्णय, रिश्ते, करियर और सामाजिक छवि में भी दिखाई देता है। सूर्य जिस भी राशि में प्रवेश करता है वह जीवन के एक विशिष्ट क्षेत्र को प्रभावित करता है, प्रकाशित करता है। और इस बार यह प्रकाश और भी तीव्र होगा। इसका कारण है साल 2026 में सूर्य सोमवार के दिन 17 अगस्त को सुबह 7:50 पर कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। और यह गोचर बहुत विशेष माना जाता है, क्योंकि
सिंह राशि सूर्य की अपनी स्वयं की राशि है और ज्योतिष में जब कोई ग्रह अपनी राशि में प्रवेश करता है तो उसकी शक्ति, प्रभाव, स्वाभाविक गुण पूरी तरह से प्रकट होते हैं। इसका अर्थ है कि इस बार सूर्य न केवल गोचर करेगा बल्कि पूरे शाही प्रभाव से सक्रिय होगा, जिसके कारण सूर्य का सिंह राशि में गोचर करना यह संदेश लेकर आ रहा है कि अब छिपने का नहीं बल्कि चमकने का समय आ गया है। यदि आप सही दिशा, स्पष्ट सोच और संतुलित व्यवहार के साथ आगे बढ़ते हैं तो यह गोचर आपके जीवन में गति, गौरव और एक नई पहचान ला सकता है। तो इस प्रकार से सकारात्मक प्रभाव प्रदान करने के लिए सूर्यदेव प्रभावी हैं और मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसी स्थिति का निर्माण करेंगे, आइए अब हम आपको बताते हैं। उससे पहले मिथुन राशि वाले जातकों हम आपको बता दें कि सूर्य जब भी किसी राशि में गोचर करते हैं उसे संक्रांति कहा जाता है। जैसे अभी सिंह राशि में जा रहे हैं तो यह सिंह संक्रांति होगी और एक संक्रांति 1 महीने की होती है। इसका कारण है सूर्यदेव एक राशि में 1 महीने तक गोचर करते हैं। तो जो सिंह संक्रांति की समयावधि है ये 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक रहने वाली है। इसी समयावधि में आगे आने वाले 1 महीने तक किस प्रकार का प्रभाव सूर्यदेव के कारण मिथुन राशि वाले जातकों को प्राप्त होगा, आइए अब हम आपको बताते हैं। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का सिंह राशि में गोचर करना यानी तीसरे भाव में प्रभावी होना है, यानी तीसरे स्थान पर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए गोचर करेंगे। इस दौरान मिथुन राशि वाले जातकों आपका साहस, स्पष्टता और आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति बढ़ेगी। अब छोटी मोटी असफलताओं से फर्क नहीं पड़ेगा। अब मिथुन राशि वाले जातकों आप ये समझ चुके हैं कि जीवन में पहले प्रयास में कार्य सिद्ध नहीं हो जाते। जो लोग आपके साथ हैं या जो लोग आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं उनसे अब बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जीवन में हुई असफलताएं, जीवन में हुई जो पुरानी बुरी घटनाएं हैं, बुरे अनुभव हैं, उनसे भी अब आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपके अंदर मिथुन राशि वाले जातकों एक डिजायर होगी, कुछ पाने की, कुछ कर गुजर करने की चाहत होगी। इस समयावधि में आप अनुभव करेंगे, ये देखिएगा, आपको लगेगा कि बहुत लंबे समयावधि से कुछ बड़ी उपलब्धि मिली नहीं, कुछ कार्य हुआ नहीं, कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में मन में रहेंगी और इसलिए अब सब कुछ छोड़कर सारे लोग, सारे लोगों की बातें, फैमिलियर प्रॉब्लम, सारी चीजों को हटाकर अब सिर्फ कार्य पर फोकस करना और उत्साह के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहना। कुछ इस प्रकार के विचारों से आप ग्रोथ और तरक्की प्राप्त करते हुए इस समयावधि में नजर आएंगे और यह सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में निश्चित रूप से होगा। वहीं इसी के साथ दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों आप अब अधिक निर्णायक और उन कार्यों को करने के लिए तैयार हो सकते हैं जिन्हें आप टाल रहे थे। आपको लग रहा था कि यार इसको छोड़ दें, इसको बाद में करेंगे, अब वो कार्य आप तत्परता के साथ करेंगे क्योंकि अब आपको ये एहसास हो चुका है कि एक दिन का काम टालने से वो काम आपके लिए प्रेशर के तौर पर प्रभावी हो जाता है।
वो आपके लिए आगे आने वाली समयावधि में बड़ी जिम्मेदारी का रूप ले लेता है। इसलिए यह समय बेहद सकारात्मक रहेगा और काफी ज्यादा सही दिशा में आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि जिसमें आपको आत्मविश्वास में कमी महसूस हो रही थी, जिन कार्यों को करने में यह लग रहा था कि ये संभव नहीं है, दोस्तों उन कार्यों को आप बार बार प्रयासों से आप सफल बनाने का प्रयास करेंगे। यानी दोबारा से कोशिश करने का रवैया इस समयावधि में आपका रहेगा। नई चीजों को सीखने, नए कार्यों को करने के प्रति आपका सोच, आपका जो उत्साह है कुछ इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। जैसे कोई सब्जेक्ट, कोई लैंग्वेज, कोई विषय, कोई कार्य आप सीख रहे हैं तो उसको इसी प्रकार से आप फोकस्ड होकर करते हुए नजर आएंगे। वहीं इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि अब मुझे यह करना ही है, यह मानसिकता आपके भीतर मिथुन राशि वाले जातकों मजबूत होगी और यही ऊर्जा आपको कई ऐसे कार्यों में सफलता दिला सकती है जिन्हें आप लंबे समय से केवल योजना के चरणों में रखे हुए थे। यानी कहने का मतलब यह है मिथुन राशि वाले जातकों कि जो कार्य आप ये सोचते थे कि ये हमारी योजना है, हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये कार्य करेंगे, हम ये सीखेंगे, हम यहां जाएंगे और इस प्रकार से अपने कार्यों को, अपनी योजनाओं को सफल बनाना है, आप विचार तो कर रहे थे, पूरी तैयारी भी आपकी मन ही मन हो चुकी थी, लेकिन उसमें आप प्रयास नहीं कर पा रहे थे, उसमें आप कार्य नहीं कर पा रहे थे। वहां पर अब आपका संकल्प मजबूत होगा। सूर्यदेव का यह सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में कुछ बड़ी तरक्की और सफलता की ओर भी इशारा कर रहा है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस गोचर की समयावधि में संचार और अभिव्यक्ति सबसे मजबूत पहलू होंगे। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, अपने कार्य, अपने प्रोडक्ट, अपनी क्षमता को व्यक्त करने का तरीका मिथुन राशि वाले जातकों आपका सबसे जबरदस्त होगा और इसके साथ संवाद शैली आपकी बहुत प्रभावशाली रहने वाली है, जिससे बहुत सारे कार्य आपके बनेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों स्वाभाविक रूप से बुद्धिमत्ता, संचार और प्रस्तुति से जुड़े हैं और जब सूर्य तृतीय भाव में स्थित हो तो व्यक्ति की बोलने, प्रस्तुत करने और विचारों को व्यक्त करने की क्षमता में बहुत अच्छा सुधार होता है और यही स्थिति आपके जीवन में बनेगी। इस दौरान आप अपनी बातों को अधिक प्रभावशाली ढंग से रखेंगे। लोग आपके शब्दों, विचारों और आत्मविश्वास को गंभीरता से सुनेंगे, जिसकी सराहना और सम्मान भी आपको मिलेगा। आपके व्यक्तित्व का प्रकाश आपके जीवन में सफलता की दिशा में बढ़ता हुआ नजर आएगा। वहीं इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि यह गुण सामाजिक और व्यावसायिक दोनों ही स्तर पर आपके लिए लाभकारी होगा। यानी सामाजिक प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आपके बिजनेस व्यापार में भी ग्रोथ और तरक्की देखने को सूर्य के इस गोचर के फलस्वरूप देखने को मिलेगी। याद ये रखिएगा मिथुन राशि वाले जातकों कि जब मन से अहंकार, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष और संदेह की भावना निकल जाती है, खुद पर विश्वास, अपने कार्य पर विश्वास, अपनी मेहनत पर विश्वास हो जाता है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और यही स्थिति आपको अपने जीवन में बनाकर चलने की अब आवश्यकता पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मिथुन राशि वाले जातकों लेखन, पत्रकारिता, मीडिया, मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया, एडिटिंग, जनसंपर्क, प्रशिक्षण, अध्यापन, खेल, विज्ञापन, बिक्री और संचार से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय बहुत उपयोगी है। आप जितना चाहो उतना लाभ उठा लो, आप मार्केट में जैसा चाहो अपनी छवि बना लो। इस प्रकार का सहयोग भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपको जरूर मिलेगा। वहीं इसी के साथ साथ
दोस्तों हम आपको बता दें कि यदि आपका काम शब्दों, कौशल, प्रस्तुति और निरंतर प्रयासों पर आधारित है तो दोस्तों इस दौरान आपकी पहचान बढ़ेगी, नए अवसर प्राप्त होंगे और तरक्की जरूर मिलती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपके शरीर का आलस्य अब समाप्त होगा। दूसरों को देखकर नहीं, अब आप अपने अनुभव, अपने जीवन से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। सूर्यदेव का ये प्रभाव आपके जीवन पर बना है। इस दौरान छोटी यात्राएं भी होंगी, सैर सपाटे और सप्ताहांत की योजनाओं या काम से संबंधित यात्राओं की संभावना बन रही है। यानी जो वीकेंड प्लान होता है उसके लिए काफी ज्यादा अच्छी स्थिति रहेगी आपके लिए। सैर सपाटे पर जाना, अपनी योजनाओं को पूरा करना, परिवार वालों के साथ समय व्यतीत करना, इस प्रकार के अपने प्रेमी पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ बात करना, घुल मिल कर रहना, कहीं मूवी थिएटर आदि में आपका जो है तो शॉपिंग आदि करने, इस प्रकार की जो है इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। बहुत बढ़िया समय रहेगा। इसी के साथ मिथुन राशि वाले जातकों इस समय अवधि में विद्यार्थियों के लिए भी विशेष रूप से लाभकारी परिणाम देखने को मिलेंगे। बेहद सकारात्मक प्रभाव बनाकर सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। तो इस समयावधि में आगे आने वाली समयावधि 17 अगस्त से 17 सितंबर तक विद्यार्थियों को भी काफी अच्छा लाभ होगा, विशेषकर उन विद्यार्थियों को जो भाषा, लेखन, प्रस्तुति, वाद विवाद, पत्रकारिता, साहित्य, परियोजना आधारित शिक्षा या किसी कौशल, कोई स्किल अगर आप आधारित शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद शुभ स्थिति रहेगी। आपके लेखन और अभिव्यक्ति कौशल बेहद प्रभावशाली होगा और इसमें आपको सफलता मिलेगी। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे जातक, परीक्षा प्रतियोगिता में भी आप जो है तो निरंतर सफलता प्राप्त करेंगे, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और उम्मीद से बेहतर स्थिति निर्मित होगी। शिक्षक, अभिभावक निश्चित रूप से आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। तो कुल मिलाकर बात करें मिथुन राशि वाले जातकों, आपके लिए ये पूरी समयावधि काफी ज्यादा बेहतरीन है, योजनाबद्ध तरीके से, प्रभावशाली तरीके से चलती हुई नजर आएगी। बेहतर लाभ और जीवन में उन्नति आप जरूर प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर बात करें भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से मिथुन राशि वाले जातकों तरक्की के अवसर आपके जीवन में प्राप्त हो रहे हैं। अत्यधिक उत्साह से बचिएगा, अत्यधिक कॉन्फिडेंस से बचिएगा और एक बात का ध्यान रखिए, अगर कोई गलती हो जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों उसको स्वीकार करने से आप पीछे ना हटें। अपनों के साथ धोखे या भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जहां पर पहले से आपको सावधान रहना चाहिए। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों का आप ध्यान रखें। इसी के साथ अब आइए बात करते हैं आपके लिए कुछ धार्मिक उपाय की। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों, धार्मिक उपाय की जानकारी दें उससे पहले एक सलाह आपके लिए रहेगी। स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको अपनी फिटनेस, दिनचर्या और शारीरिक गतिविधि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सकारात्मक संकेत प्राप्त हो रहे हैं परंतु थोड़ी प्रयास करने की भी आवश्यकता पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर हम आपको बता दें, यह ध्यान आप जरूर रखिएगा, हेल्थ के मामले में सावधानी रखिएगा। वाहन आदि आप तेज ना चलाएं तो आपके लिए काफी अच्छा है। वहीं अब आइए बात करते हैं उपाय की। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों, आपके लिए उपाय रहने वाला है सुबह प्रतिदिन 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए, अक्षत, कुमकुम और पुष्प डालकर। वहीं इसी के साथ पिता या पिता तुल्य लोग, बड़े भाई बहन का आदर करना, उनका आशीर्वाद लेना भी आपके लिए लाभकारी होगा। तो ये उपाय करिएगा। इसी के साथ दोस्तों अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और सहयोग प्रदान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ
यदि आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे तो आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।